नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हम पाठ पढ़ रहे थे मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार, ठीक है, जिसमें हमने मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकारों में हमने पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने उसके उदाहरण पढ़े। उसके बाद में हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में विस्तार से पढ़ा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, इसमें कौन कौन से देशों में जो विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, तो इनमें कितने जो व्यक्ति हैं या कितने जो श्रमिक हैं इस कार्य में संलग्न है, लगे हुए हैं। अब अगला पढ़ेंगे हम द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। द्वितीयक व्यवसाय यानी प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा कि प्राथमिक व्यवसाय उस व्यवसाय को कहा जाता है जिसमें प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उनका सीधा उपयोग कर मनुष्य अपने आजीविका निर्वहन करता है। तो वे संसाधन क्या कहलाते हैं? वे व्यवसाय क्या कहलाते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में कि द्वितीयक व्यवसाय क्या है या द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं या द्वितीयक व्यवसाय कौन से होते हैं, कौन कौन से कार्य इसमें किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसमें देखो द्वितीयक व्यवसाय की मुख्य रूप से इसमें प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उन संसाधनों का सीधा उपयोग न करके जिसे उसे परिष्कृत या परिशोधित करके या उसे परिवर्तित करके और अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। यानी और अधिक इसे मूल्यवान बनाने की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है, द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके उसे मनुष्य द्वारा और अधिक परिष्कृत या परिशोधित करके उसे मूल्यवान बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है या द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। जिसमें मुख्य रूप से देखो द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य आते हैं, जिसमें उद्योग धंधे हैं जो अनेक प्रकार के जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, वो उद्योग धंधे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें खाद्य प्रसंस्करण है जो खाने की जो है, जैसे उदाहरण के लिए अनाज है, अनाज की कटाई करके या फसलों की कटाई करके उससे अनाज उत्पादन करना, ठीक है, या निर्माण कार्य है, दुग्ध उद्योग है और विशेषीकृत कृषि है। विशेषीकृत कृषि है जिससे मुख्य रूप से व्यापारिक है या बागाती है या किसी विशेष प्रकार की फसल का उसमें उत्पादन किया जाता है, तो उस प्रकार की कृषि किसके अंतर्गत आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें है कि व्यवसाय का निर्धारण जो क्या होता है, प्राकृतिक व सांस्कृतिक जो कारक होते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय का निर्धारण है उसमें प्राकृतिक व सांस्कृतिक कारक दोनों का प्रभाव बना रहता है या दोनों का प्रभाव होता है। उसी के आधार पर द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। या द्वितीयक व्यवसाय के देखो उदाहरण पढ़े हम, जैसे उदाहरण के लिए एस्क से क्या है? इस्पात तैयार करना, जैसे लोहा एस्क है उससे इस्पात बनाना, जैसे गेहूँ से आटा बनाना, गन्ने से चीनी बनानी, शक्कर बनानी, या लकड़ी से फर्नीचर या कागज़ का निर्माण करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके बाद में कि व्यवसाय को निर्धारण करने में देखो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों कारण हैं या दोनों का प्रभाव क्या होता है? बना रहता है। दोनों के द्वारा क्या है? द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है? निर्धारण होता है कि उसके आधार पर उसको निर्धारित करने वाले अनेक कारक होते हैं। द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने में अनेक कारक ऐसे होते हैं जिन कारकों के द्वारा द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है? निर्धारित होता है। तो वे कौन कौन से कारक होते हैं कि जिनके आधार पे कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पे क्या होता है? द्वितीयक व्यवसाय का निर्धारण होता है। किसी क्षेत्र में उद्योग धंधे अधिक हैं, किसी में क्या है जैसे खाद्य प्रसंस्करण कार्य होता है, किसी में विशेषीकृत कृषि होती है, इस प्रकार से किसी में निर्माण कार्य है, तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसको द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें कच्चा माल। द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले या द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है कच्चा माल। कि कच्चा माल है कि जिन क्षेत्रों में देखें जैसे गन्ने का उत्पादन होता है तो उन क्षेत्रों में क्या होती हैं? चीनी मिलें अधिक होती हैं। जिन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र मिलें अधिक पाई जाती हैं। जहाँ पे इस्पात या जहाँ पे लोहा या जहाँ पे धातु निकाली जाती है उन क्षेत्रों में धातु के उद्योग अधिक हैं, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे हैं। जहाँ पे जिस प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध होता है उसी प्रकार के उद्योग धंधे वहाँ पे स्थायित्व होते हैं, उसी प्रकार के उद्योग धंधे वहाँ पे संचालित होते हैं। तो पहला है द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल। दूसरा इसमें आता है शक्ति के संसाधन,
कि वहाँ पे शक्ति के संसाधन कौन किस प्रकार के हैं, कि जैसे कोयले के द्वारा है जो उद्योग संचालित है, या वहाँ पे जल विद्युत है, या वहाँ पे पवन ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, किस प्रकार के वहाँ पे शक्ति के संसाधन है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, यानी कैसे शक्ति के संसाधन, उन शक्ति के संसाधनों के आधार पर वहाँ पे क्या होता है, जो द्वितीयक व्यवसाय है उनका निर्धारण होता है। ठीक है। इसके बाद में आता है परिवहन व संचार की सुविधाएँ। परिवहन व संचार की सुविधाएं, देखो जैसे हमने उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, लोहा इस्पात उद्योग जो भी पढ़ेंगे वो अधिकांश क्या है, सड़कों पे या रेल मार्गों के निकट है, सड़क या रेल मार्गों के निकट है, या कुछ बंदरगाहों के निकट है, यानी जिसके कारण से उन क्षेत्रों में या उन उद्योगों को वहाँ से क्या मिल सके, परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे कारण वो रेल मार्गों के निकट स्थापित हैं। यानी जिन क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार की सुविधा अधिक उपलब्ध होती है तो उस क्षेत्र में उद्योग धंधे अधिक विकसित होते हैं, या उस क्षेत्र में उसी के अनुरूप जो है उद्योगों का स्थायित्व होता है। चौथा इसमें आता है पूंजी, कि पूंजी के उद्योग स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जो पहले भवन निर्माण के लिए, भूमि के लिए, भवन निर्माण के लिए, उसमें मशीनरी स्थापित करने के लिए, श्रमिकों के वेतन के लिए, उसमें कच्चे माल के लिए, परिवहन का जो आय व्यय है उसके लिए, या परिवहन व्यय उसके लिए जो क्या है पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों में देखो पूंजी की उपलब्धता होती है उस पूंजी के अनुरूप ही वहाँ पे उद्योगों का कार्य होता है और उद्योग वहाँ पे उसी प्रकार के स्थापित होते हैं। पांचवा इसमें आता है बाजार। उद्योग में देखो वस्तु उत्पादन की जाती हैं, लेकिन उत्पादन करने के बाद उसे कहाँ बेचे जाए, कहाँ उसकी सप्लाई की जाए, या कहाँ उसको विक्रय किया जाए, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों के निकटवर्ती जो बाजार है, या जब बाजार विशाल है तो उस बाजार के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी उद्योग या जो द्वितीयक व्यवसाय है वो व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं। अगला आता है सरकारी नीतियाँ, कि कुछ सरकार की नीतियाँ भी ऐसी होती हैं कि जो अधिकांश जो उद्योग धंधे हैं, जैसे हमने पढ़ा था अधिकांश उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको क्या है कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में, यानी स्वतंत्रता से पहले क्या है जो अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुए थे, स्वतंत्रता के बाद जो भी सार्वजनिक उद्योग स्थापित हुए हैं वो सभी किस में लगाए गए हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों में लगाए गए हैं, कि उन क्षेत्रों को उत्थान करने के लिए, उन क्षेत्रों में से रोजगार देने के लिए, या उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए, उन क्षेत्रों में जो माल है या उन क्षेत्रों में वस्तु का उपलब्ध कराने के लिए उन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा जो क्या है उद्योग स्थापित किए गए। तो कुछ सरकार की नीतियाँ वैसे होती हैं कि उन क्षेत्र विशेष में वो उद्योग स्थापित करने पड़ते हैं, उद्योग स्थापित होते हैं। अगला इसमें आता है श्रम, कि जिन क्षेत्रों में वो काम करने के लिए उद्योगों में किसकी आवश्यकता होती है, श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, या श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो श्रमिक जिन क्षेत्रों में कुशल प्रशिक्षित श्रमिक जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग अधिक स्थापित होते हैं। अगर श्रमिकों को बाहरी क्षेत्र से अगर बुलाया जाता है या मंगाया जाता है तो उन श्रमिकों पर क्या है खर्च अधिक होता है, या उसी क्षेत्र में जहाँ पे उद्योग स्थापित होते हैं उन क्षेत्रों में श्रमिक अगर पाए जाते हैं तो उस पर व्यय कम होता है, खर्च कम होता है, जिसके कारण से श्रमिक उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी ये उद्योग स्थापित होते हैं या ये व्यवसाय स्थापित होते हैं। इसके बाद में आता है प्रौद्योगिकी नवाचार के बारे में, जो अच्छी तकनीकी की जो जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में अच्छी कुशल श्रमिक पाए जाते हैं तो उन क्षेत्रों में जो व्यवसाय अधिक प्रचलित होता है या व्यवसाय अधिक प्रगति करता है। तो ये सभी क्या है जिसमें हमने 8 कारकों के बारे में पढ़ा है जो क्या है मानव व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और मानव व्यवसाय में कौन से व्यवसाय है, द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाला कारक है। इसके बाद में अगला आता है तृतीयक व्यवसाय। मानव का व्यवसाय में तीसरा आता है तृतीयक व्यवसाय के बारे में। तृतीयक व्यवसाय में जिसमें मुख्य रूप से हमने परिवहन है, व्यापार है, विनिमय है, तथा हमने सेवाओं के बारे में बैंक है, बीमा है, इन सभी सेवाओं के बारे में अध्ययन किया था, कि इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा था कि ये सभी किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसमें तृतीयक व्यवसाय में देखो किसी भी समुदाय को व्यक्तिगत या जो व्यवसाय के प्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती हैं। कोई भी समुदाय है, व्यक्ति समूह है, कोई भी समुदाय है, उस समुदाय को व्यक्तिगत या किसी व्यवसायिक जो सेवाएं प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वे सेवाएं क्या कहलाती हैं, प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वे सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। यानी किसी समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत या व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
इनमें तृतीयक व्यवसाय में मुख्य रूप से कौन लोग कार्य करते हैं, जिससे मुख्य रूप से जो कुशल श्रमिक होते हैं, जो कुशल श्रमिक हैं, विशेषज्ञ हैं किसी कार्य क्षेत्र में, जो विषय विशेषज्ञ हैं या क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, कोई परामर्शदाता है किसी क्षेत्र विशेष में, तो वो सभी इसमें क्या करते हैं, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तृतीयक व्यवसाय में जिसमें मुख्य रूप से देखो परिवहन आता है, व्यापार आता है, एवं वाणिज्य है, संचार है, तथा इसके अलावा जो सेवाएं होती हैं, बैंक है, बीमा है, ये सभी क्या है, सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद में आता है उत्पादन व विनिमय दोनों सम्मिलित है। तृतीयक व्यवसाय में देखो उत्पादन भी किया जाता है और उसका विनिमय क्रय विक्रय भी उसका किया जाता है, बेचा भी जाता है, लेन देन भी किया जाता है, दोनों इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल है। किसके अंतर्गत, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय क्या किया जाता है, इसमें सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन या सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। मूर्त जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के उत्पादन के बदले इसमें क्या दी जाती हैं, सेवाएं, यानी किसी वस्तु जो मूर्त जो निर्जीव वस्तु होती है उस वस्तु के उत्पादन की बजाय इससे तृतीयक व्यवसाय में क्या दी जाती हैं, सेवाएँ अधिक दी जाती हैं। उन सेवाओं के बदले क्या लिया जाता है, पारिश्रमिक लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। जैसे परिवहन है तो हम परिवहन किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो हमें परिवहन व्यय देना पड़ता है। बस में जाते हैं तो बस टिकट लगता है, रेलवे टिकट है, जो हवाई जहाज़ में जाते हैं तो उसकी टिकट है। तो इस प्रकार के उसमें हमें व्यय जो है पैसे हैं वो देने पड़ते हैं। तो ये है, इसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय इसमें सेवाओं का क्या दिया जाता है, व्यवसाय के रूप में उत्पादन किया जाता है। व्यवसायिक उत्पादन अधिक ही किया जाता है किसमें, तृतीयक व्यवसाय में। इसके बाद में आता है विनिमय में परिवहन। विनिमय में देखो जो बेचने में, क्रय विक्रय करने में, परिवहन है, व्यापार है, संचार है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जो किस काम आते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष या दो क्षेत्रों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को निष्प्रभावी बनाने के लिए इनका उपयोग अधिक किया जाता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हमें जैसे पैदल जाते हैं तो बहुत अधिक समय लग जाता है या दूरी हमें बहुत अधिक लगती है, और उसको निष्प्रभावी या जिसका हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हो तो वो बनाने के लिए क्या किया जाता है, इन परिवहन के साधनों का सहारा लिया जाता है, जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरी को कम समय में आसानी से तय कर सकते हैं। तो क्या है, इसमें जो परिवहन है, संचार है, इस प्रकार के जो इसमें आते हैं, व्यापार है, तो ये सभी क्या है, किसी भी क्षेत्र विशेष की या दो क्षेत्रों के मध्य की दूरी को निष्प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी होते हैं या निष्प्रभावी बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। और तृतीयक व्यवसाय है, इसमें जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों का अधिकांश या बहुसंख्यक जो श्रमिक वर्ग है वो तृतीयक व्यवसाय में क्या लगा हुआ है, शामिल है या तृतीयक व्यवसाय में सम्मिलित है, लगा हुआ है। यानी सबसे अधिक है जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों का अत्यधिक जो श्रमिक जो दल है या अत्यधिक जो श्रमिक हैं वो किसके अंतर्गत लगे हुए हैं, तृतीयक व्यवसाय में शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे हैं द्वितीयक व्यवसाय और ये तृतीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय को क्या होते हैं, कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा इसको प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं, फिर तृतीयक व्यवसाय हैं और ये तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखेंगे चतुर्थक व्यवसाय के बारे में। ठीक है, अब देखो आगे इसमें आता है चतुर्थक व्यवसाय। ठीक है, तृतीयक व्यवसाय के बारे में पढ़ लिया हमने, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। अब आता है इसमें चतुर्थक व्यवसाय के बारे में कि चतुर्थक व्यवसाय कौन से व्यवसाय को कहा जाता है या कौन से व्यवसाय हैं। तो चतुर्थक व्यवसाय मुख्य रूप से जिसमें क्या होती हैं, सेवाएं आती हैं, यानी जो व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष से हम क्या लेते हैं या किसी समुदाय या किसी संगठन से हम सेवाएं प्राप्त करते हैं या हमें उनके द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जिसमें जेन गोटमैन है, जेन गोटमैन ने इन्हें क्या कहा है कि इन्हें अप्रत्यक्ष सेवाएं कहा है। जीन गोटमैन ने इन्हें क्या कहा है, अप्रत्यक्ष सेवाएं कहा है और इन्हें सेवा श्रेणी के उद्योग का दर्जा दिया गया है कि ये क्या कहलाती हैं, सेवा श्रेणी के उद्योग या सेवा श्रेणी के अंतर्गत इनको रखा गया है। और जीन गोटमैन ने इन्हें व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके बाद में आती है कि इनमें जो विकसित जो अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था क्या है, विकसित है, तो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में आधे से अधिक जनसंख्या या आधे से अधिक जो कर्मी हैं, श्रमिक हैं, वो इस व्यवसाय में संलग्न है।
कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित है या जो विकसित देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था समृद्ध है, उनमें आधे से अधिक 50% से अधिक जो कर्मी हैं वो चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न है या चतुर्थक व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं। जिनमें मुख्य रूप से देखो कार्यालयों में कार्य करने वाले होते हैं, भवन बनाने वाले या भवनों के निर्माण में कार्यालय है, भवन है, तथा शिक्षण संस्थान है उनमें कार्यरत हैं, तथा इसके अलावा जो अस्पताल हैं, जो लेखा संबंधी जो कार्य करते हैं, इसके अलावा जो अन्य संस्थाओं में जो कार्य करते हैं, जो सेवाएं हमें जिनके बदले हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं या जिनसे हमें सेवाएं मिलती हैं, तो वे सभी किसके अंतर्गत हैं? वे सभी चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं या वे सभी सेवाएं क्या कहलाती हैं? अप्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत उन्हें शामिल किया गया है। कौन कौन से? कार्यालयों, भवन है, शिक्षण संस्थान है, इसके अलावा अस्पताल है, लेखा कार्य हैं, ये सभी इन सभी में दी जाने वाली जो सेवाएं हैं यह अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं में सम्मिलित की गई हैं। इन सभी सेवाओं को किसमें शामिल किया गया है? अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसे जीन गोटमैन के बारे में पढ़ा कि जीन गोटमैन ने इसे क्या कहा है? अप्रत्यक्ष सेवाएं कहा है। जो कौन सी सेवा, कौन सा उद्योग है या कौन सा व्यवसाय है? चतुर्थक व्यवसाय है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सभी व्यवसाय हैं जो चतुर्थक व्यवसाय है, यानी ये सभी कार्य हैं जो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद में ये चतुर्थक व्यवसाय हो गया। इसके बाद में आता है पंचम व्यवसाय। तो पंचम व्यवसाय में देखो वे सभी सेवाएं सम्मिलित होती हैं। पंचम व्यवसाय में वे सभी सेवाएं सम्मिलित होती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना करती हों, जिनमें नए और वर्तमान विचारों की रचना हो। ऐसी सेवाएं जिनमें नए और वर्तमान समय में जो लोगों के विचार हैं उनकी रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या करती हो, उनको बनाने की दोबारा उनके पुनर्गठन की व्याख्या करती हो, या उन्हें आंकड़ों की व्याख्या करती हो, उन संबंधी जो आंकड़े उनसे संबंधित उस कार्य संबंधी जो आंकड़े हैं उनकी व्याख्या करती हो। वह प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित हो, प्रयोग पर केंद्रित हो या नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित हो। ऐसी सेवाएं या ऐसी अप्रत्यक्ष सेवाएं किसके अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं? जो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की गई है। इनमें देखो यह पंचम व्यवसाय है जो क्या है कि तृतीयक व्यवसाय का ये क्या है और उपभाग है। तृतीयक जो व्यवसाय हमने पढ़ा जिसमें सेवाएं दी जाती हैं, अप्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती हैं, तो उसी प्रकार की अप्रत्यक्ष सेवाएं ये होती हैं जो तृतीयक व्यवसाय का एक और उपविभाग भी इन्हें हमें पंचम व्यवसाय को कहा जा सकता है। जिसमें देखो मुख्य रूप से क्या होते हैं? विषय विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें निर्णयकर्ता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, इसके अलावा जो नीति निर्धारक लोग हैं, इस प्रकार के लोग क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी इसमें जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, तकनीकी व कानूनी जो सलाहकार के बारे में हमने पढ़ा, ऐसे लोग होते हैं वो किस में सम्मिलित होते हैं? पंचम व्यवसाय में शामिल होते हैं, जिनके द्वारा हमें प्रत्यक्ष रूप की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से हमें उनसे सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो वे व्यवसाय किसके अंतर्गत होते हैं? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये हमने देखो कितने व्यवसाय के बारे में पढ़ा था? 5 व्यवसाय के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। 5 व्यवसायों के बारे में पढ़ा, इनके उदाहरणों के बारे में पढ़ा। ये व्यवसाय क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से व्यक्ति कार्य करते हैं, कैसे कार्य इनके अंतर्गत किए जाते हैं, कौन से व्यवसाय इनके अंतर्गत संचालित हैं, या किन क्रियाओं को या कौन सी आर्थिक क्रियाओं को हमें प्राथमिक व्यवसाय या कौन सी को द्वितीयक व्यवसाय, कौन सी को तृतीयक व्यवसाय, कौन सी को चतुर्थक व्यवसाय, तो कौन सी जो क्रियाएँ होती हैं उन्हें पंचम व्यवसाय कहते हैं। इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये 5 प्रकार की सेवाएं हैं जो हम पढ़ रहे थे, मानव व्यवसाय और उसके प्रमुख प्रकार। तो 5 प्रकार के हमने उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें सेवा श्रेणी के जो उद्योग हैं, यानी सेवा श्रेणी के अंतर्गत सेवा जो श्रेणी है, सेवा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले या सेवा सेक्टर के अंतर्गत आने वाले जो उद्योग या व्यवसाय कौन कौन से हैं। सेवा सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं जिनमें कार्य के बदले बल्कि हमें क्या मिलते हैं? सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो उनके बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि सेवा श्रेणी के या सेवा सेक्टर के जो व्यवसाय हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सेवा सेक्टर के बारे में,
कि सेवा सेक्टर के अंतर्गत या सेवा श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाकलाप या कौन कौन से व्यवसाय इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखो सेवा सेक्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से तृतीयक, चतुर्थक और पंचम जो क्रियाकलाप है या व्यवसाय है वो सेवा सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा। देखो तृतीयक जो क्रियाएं होती हैं उनका पंचम व्यवसाय है वो एक उपविभाग भी हम उसको कह सकते हैं। तो उसी आधार पे जो सेवा सेक्टर है उस कितने व्यवसाय सम्मिलित हैं, कितने क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, जिसमें तृतीयक क्रियाकलाप या तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थक क्रियाकलाप या चतुर्थक व्यवसाय है, पंचम क्रियाकलाप या पंचम व्यवसाय इसके अंतर्गत सम्मिलित है, जिसे क्या कहा जाता है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं, सेवा सेक्टर के बारे में कह सकते हैं या सेवा श्रेणी के व्यवसाय कह सकते हैं। जिसमें देखो किसी मूर्त वस्तु के बदले या मूर्त वस्तु की बजाय इसमें क्या दी जाती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सेवाएं इसमें प्रदान की जाती हैं, प्रत्यक्ष सेवाएं तथा अप्रत्यक्ष सेवाएं इसमें दी जाती हैं। तो उसको देखो अलग अलग उप विभागों में इसको विभाजित किया गया है, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद भी हम देखो इसको एक डायग्राम के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से इसको हम समझेंगे। पहला इसमें तृतीयक क्रियाकलाप में इसमें देखो व्यापार है, परिवहन है या वाणिज्य के बारे में हमने पढ़ा, संचार के बारे में पढ़ा और सेवाओं के बारे में पढ़ा। सेवाओं में जिसमें बैंकिंग सेवाएं हैं, बीमा की सेवाएं हैं या जो अन्य सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे देखो व्यापार एवं वाणिज्य है, व्यापार एवं वाणिज्य है। तो व्यापार के बारे में हम क्रय विक्रय करते हैं। तो देखो अलग अलग तरीके से दो आधार पे जाता है, एक होता है थोक व्यापारी होता है, एक फुटकर होता है, यानी छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी होता है। थोक व्यापारी होता है वो सामान अधिक खरीदता है और अन्य छोटे जो फुटकर व्यापारी होते हैं, फुटकर जो होते हैं या छोटे व्यापारी होते हैं उनको बेचता है, यानी वो सीधे अपने सामान का स्टॉक करता है। उसके बाद में छोटे व्यापारी वहाँ से सामान लेके आते हैं या उन सामान को छोटे व्यापारी को उनके द्वारा बेचा जाता है। तो ये व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में दो प्रकार है इसमें, थोक व्यापार और एक है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार जो क्या है बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, फुटकर है जो उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको बेचा या खरीदा जाता है। दूसरा इसमें आता है परिवहन के बारे में। परिवहन के देखो मुख्य रूप से वैसे साधन कितने प्रकार के होते हैं, एक स्थल परिवहन होता है, एक होता है जल परिवहन होता है, एक होता है वायु परिवहन होता है। यानी तीन ही प्रकार के वैसे परिवहन के माध्यम में परिवहन के साधन होते हैं। स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, एक वायु परिवहन होता है। यहाँ पे देखो स्थल परिवहन के दो भाग यहाँ पे दे रखे हैं, रेल परिवहन या रेल जाल तंत्र व सड़क जाल तंत्र। रेल परिवहन और सड़क परिवहन दो प्रकार के परिवहन है, दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, स्थल परिवहन के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा आता है जल परिवहन, जल परिवहन के अंतर्गत है। स्थल परिवहन के अंतर्गत देखो रेल मार्ग है, रेल मार्गों की भी जो चौड़ाई के अनुसार देखो अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें है ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, इस प्रकार से, ठीक है, एक लिफ्ट गेज होती है, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग भागों में जो आगे पढ़ेंगे। एक है सड़क मार्ग के बारे में, तो सड़क मार्ग भी देखो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे भारत के बारे में पढ़ते हैं तो भारत के बारे में देखो 5 प्रकार के हम पढ़ते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग के बारे में पढ़ते हैं, NH नेशनल हाईवे के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और एक सीमावर्ती सड़कों के बारे में, ठीक है। इस प्रकार से 5 भागों में पढ़ते हैं। जल मार्ग है, जल जो परिवहन है, जल परिवहन को 2 भागों में, एक होता है महासागरीय और दूसरा होता है आंतरिक। महासागरीय जो मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, समुद्रों में किया जाता है, महासागरों में किया जाता है, वो महासागरीय है। आंतरिक जल परिवहन किसके अंतर्गत किया जाता है, जो बड़ी नदियाँ होती हैं, बड़ी नहरें होती हैं, बड़े तालाब होते हैं, बड़ी झील होती हैं, उसमें किया जाने वाला जो देश के अंदर परिवहन होता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। एक होता है वायु परिवहन। वायु परिवहन देखो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय जिसे क्या कहते हैं, आंतरिक। अंतर्राष्ट्रीय जल जो वायु परिवहन और एक है जो आंतरिक वायु परिवहन। तो इस प्रकार से इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं आती हैं। सेवाएं इसमें आती हैं, देखो बैंक की आती हैं, बीमा है, इस प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं,
इस सेवा श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, या सेवाएं जो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत दी जाती हैं, तो वो सेवाएं या वे व्यवसाय किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो यह तृतीयक व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। ठीक है, संचार के बारे में हम पढ़ते हैं कि संचार में जो टेलीफोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है या अन्य इंटरनेट संबंधी जो सेवाएं हैं वो संचार के अंतर्गत आती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने संदेश को पहुंचाने के लिए जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आते हैं चतुर्थक व्यवसाय के बारे में, जिसमें देखो सूचना आधारित होता है, एक अनुसंधान व विकास आधारित होती हैं। सूचना आधारित जिसमें हमें अनेक प्रकार की जो सूचनाएं हैं शोध किए जाते हैं, अनेक प्रकार की सूचनाएं जो एकत्रित की जाती हैं, तो ये सूचना आधारित हैं। और जिसमें एक है अनुसंधान है वह विकास आधारित, जिसमें किसी प्रकार का कोई अनुसंधान किया जाता है, परीक्षण किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, या किसी प्रकार का कोई विकास संबंधी जो कार्य होते हैं, विकास आधारित कार्य होते हैं, वे किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक व्यवसाय के या चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके बाद में आता है पंचम व्यवसाय, जो सेवा श्रेणी या सेवा सेक्टर के अंतर्गत आता है। पंचम में जो क्रियाकलाप आता है, जिसमें देखो पंचम व्यवसाय के बारे में हम पढ़ लिया कि पंचम व्यवसाय क्या होते हैं। पंचम व्यवसाय में मुख्य रूप से क्या होते हैं, जिसमें पंचम व्यवसाय को तृतीयक जो क्रियाकलाप है या तृतीयक जो व्यवसाय है उसका एक उपविभाग भी हम कह सकते हैं, कि उसका एक उपभाग भी किसको कहा जा सकता है, जो पंचम व्यवसाय या पंचम क्रियाकलाप को कह सकते हैं। जिसमें देखो विशेषज्ञ आते हैं, कोई भी विषय विशेषज्ञ है, किसी भी चीज़ का किसी भी विषय के बारे में वो अत्यधिक जानता हो, उसके बारे में वो विशेषज्ञ हो, उसके बारे में उसने अध्ययन कर चुका हो, उसके बारे में उसको अत्यधिक नॉलेज हो। एक है निर्णयकर्ता, किसी भी चीज़ का निर्णय किया जाता है, कोई भी सलाहकार होता है, कानूनी तकनीकी सलाहकार होता है, उसके बारे में वो निर्णय करता है। एक है परामर्शदाता होता है, हमें कोई भी परामर्श देता है, सलाह देता है किसी के बारे में। जैसे हम किसी भी कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वकील के द्वारा हम वहाँ पे हमारा सलाहकार कौन होता है, वकील होता है, उससे हम क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं। कोई भी कुछ भी दिक्कत हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पंचम क्रियाकलाप के। एक है भी इसमें नीति निर्धारक, जो नीति नियम कानून कायदे जिसका निर्धारण किया जाता है, तो वो नीति निर्धारक होते हैं। जैसे कानून बनाए जाते हैं जिसके बारे में, ठीक है, आप पॉलिटिकल में पढ़ चुके हैं कि कानून कैसे बनाए जाते हैं, तो उस कानूनों के बारे में जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये सभी किसके अंतर्गत हैं, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो ये सभी तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, सेवा सेक्टर के अंतर्गत या सेवा श्रेणी के क्रियाकलापों के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। जिसमें कौन कौन से हैं, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचमी क्रियाकलाप। ठीक है, तो ये तीन क्रियाकलापों के बारे में जो सेवा सेक्टर के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो मानव व्यवसाय एवं प्रमुख प्रकार, जिसमें हमने मानव व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय किसे कहते हैं, उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण पढ़े। उसके बाद में हम सभी का एक एक व्यवसाय के बारे में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, इस प्रकार से हमने उसका विस्तार से अध्ययन किया। और एक हमने पढ़ा सेवा सेक्टर के बारे में। सभी वीडियो में हम इनके बारे में, तीनों के बारे में हमने पढ़ा, सेवा सेक्टर के बारे में, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचमे क्रियाकलाप के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कल अगले वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगले वीडियो तक आप इसे अच्छी तरह से देखें। अगले वीडियो तक धन्यवाद।